राम जन्मभूमि विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब राम जन्मभूमि या रामलला विराजमान के जो वकील हैं CS वैद्यनाथन, उन्होंने एक तर्क दिया। वो तर्क सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिन लोगों को नहीं पता था, नए लोग, जो नई पीढ़ी है, उसके बीच में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने ये कहा कि रामलला तो नाबालिग है, ना उनकी संपत्ति छीनी जा सकती है और ना बेची जा सकती है। ऐसे में जो युवा पीढ़ी है वो डिस्कस कर रही है कि आखिर इसको नाबालिग रामलला को क्यों बोला गया, वजह क्या है, और अगर वो नाबालिग है तो उनकी तरफ से केस फाइल कैसे हो सकता है और एक भगवान को नाबालिग कैसे माना जा सकता है। तो मैं उस बारे में जानकारी दूंगा आपको कि रामलला नाबालिग क्यों है और दूसरा उनके अभिभावक कौन है। 3 ऐसे अभिभावक सुप्रीम कोर्ट में रहे, अभी तीसरे हैं, पहले 2 रह चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो दरअसल जब ये केस बहुत दिनों से चल रहा था, चाहे वो गोपाल सिंह विशारद हों, बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, एक एक करके इसमें आते गए। उस वक्त एक व्यक्ति था, देवकी नंदन अग्रवाल, हाई कोर्ट के जस्टिस थे और रिटायर्ड हो चुके थे। वो इस केस को बारीकी से देख रहे थे। दरअसल उनके फादर फैजाबाद में स्कूल निरीक्षक थे और वो स्कूलों का जब निरीक्षण करते थे उस वक्त फैजाबाद में लगातार उनका आना जाना पिता के साथ होता था, देवकी नंदन अग्रवाल का, और वो राम जन्मभूमि जो विवाद है उसको भी बारीकी से देख रहे थे, उन लोगों से मिल रहे थे। छोटे थे उस वक्त, बाद में उन्होंने पढ़ाई की, एडवोकेट हुए, जज बन गए, हाई कोर्ट में जज हुए। लगातार वो देखते रहे। उनकी माँ का नाम था राम सखी। तब उनकी माँ कहती थी कि एक दिन तुम भी राम सखा बनोगे। और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गए जस्टिस के तौर पे, तब उन्हें लगा कि इस केस की सुनवाई जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही है, लगातार उसे टाला जा रहा है। तो उन्होंने लखनऊ बेंच में एक पिटीशन दाखिल की रिटायर होने के बाद कि मैं रामलला की तरफ से केस लड़ना चाहता हूं, क्योंकि जो गोपाल सिंह विशारद वो केस लड़ रहे थे वो केवल पूजा का अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग हो गया था, निर्मोही अखाड़ा अलग हो गया था, वो अलग अलग एक तरह से पिटिशनर थे, लेकिन भगवान राम की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था। तो उन्होंने हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि मैं रामलला की तरफ से क्योंकि लड़ना चाहता हूँ चुनाव, क्योंकि वो नाबालिग है। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी ऐसे धार्मिक केसेस होते हैं तो भगवान की तरफ से या जो भी देवता है उसकी तरफ से ट्रस्ट लड़ता है या कोई ऐसी कमेटी लड़ती है चुनाव, और उस वक्त इसलिए माना जाता है, ये कानूनन है, कि उनको नाबालिग मान लिया जाता है और उनके कोई मित्र, सखा या अभिभावक के तौर पे कोई भी ट्रस्ट लड़ता है। ऐसे में देवकी नंदन अग्रवाल ने ये पिटीशन रखी और उनकी पिटीशन मान ली गई हाई कोर्ट में और उनको राम सखा या राम मित्र मान लिया गया। और मैंने आपको बताया उनकी माँ का नाम था राम सखी। उसके बाद वो केस को लगातार फॉलो करते रहे, अयोध्या गए और लगातार लड़ते रहे। और ऐसे में 1989 से लेके 2002 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, वो लगातार इस केस को लड़ते रहे और कई सारी पिटीशन उनकी खारिज हुई, कई बार उनकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ीं। ऐसे में अब क्योंकि बाद में जो संघ परिवार था वो लोग सब इसमें दिलचस्पी लेने लगे, रामलला विराजमान को जो पार्टी बना, तीसरी पार्टी, उनको सपोर्ट करने लगे। तो फिर उनके बाद एक और व्यक्ति उनकी जगह जिसने ली, उनका नाम था TP वर्मा, इतिहास के प्रोफेसर थे BHU में। उन्होंने इस केस को संभाला। वो राम सखा के तौर पे, वो रामलला विराजमान के जो अभिभावक के तौर पे ये केस लड़ते रहे। 2008 में उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि मैं इस केस को अब नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बीमार हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो फाइनली एक तीसरे राम सखा या रामलला विराजमान के अभिभावक नियुक्त किए गए। वो त्रिलोकीनाथ पांडे थे। त्रिलोकीनाथ पांडे 1974 से ही राम से जुड़े थे। दरअसल वो RSS के प्रचारक रहे थे और उसके बाद लॉयर थे, और जो देवकी नंदन अग्रवाल थे उनके करीबी थे। और देवकी नंदन अग्रवाल इलाहाबाद के रहने वाले थे, ये बलिया के रहने वाले थे। त्रिलोकीनाथ पांडे जो आजकल अभी तक 2010 से लगातार वो राम सखा के तौर पे रामलला विराजमान को नाबालिग मानकर कोर्ट ने उन्हें अभिभावक नियुक्त किया है। वो लगातार देख रहे हैं और कार सेवकपुरम है अयोध्या में, वहीं रह रहे हैं, इस केस को लड़ रहे हैं। और तमाम जितनी भी संघ परिवार और संघ परिवार से जुड़े संगठन या शक्तियाँ हैं वो उनको मदद कर रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्यों नाबालिग माना गया है, क्यों उनके वकील उन्हें नाबालिग बता रहे हैं और क्यों उनके अभिभावक या राम सखा या राम मित्र अपॉइंट किए गए हैं। तो त्रिलोकीनाथ पांडे के हाथ में वो कमान है और उनके वकील जो भी मैदान में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, लगातार इस केस को आगे ले जा रहे हैं। तो एक हिस्सा रामलला विराजमान के खाते में भी आया था, उनको भी मिला था, जो 3 हिस्से हाई कोर्ट ने किए थे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। इस बारे में जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।
मेन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।